शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती के आखिरी किनारे पर एक मिट्टी का पुराना सा घर था, जिसकी छत से धूप की कुछ किरणें छन छन कर अंदर आ रही थीं। वहीं बैठा था करीम, एक 17 साल का सीधा साधा लड़का जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। घर में सिर्फ एक ही चीज थी, खाली मिट्टी का चूल्हा और एक सूखा टुकड़ा रोटी का जो पिछली रात से बचा हुआ था। करीम की माँ हलीमा जमीन पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। या रब, तू ही देने वाला है, तेरे ही हुक्म से सब्र मिलता है। करीम के अब्बा अंधे थे, लेकिन उनकी आवाज में हमेशा यकीन रहता। बेटा, जब रोटी नहीं होती सजदा बहुत कीमती हो जाता है। करीम स्कूल नहीं जाता था, न पैसे थे न वक्त। हर रोज वो शहर की मस्जिद में सफाई करता, कुछ पैसे मिलते और उसी से घर चलता। लेकिन पिछले 3 दिन से मस्जिद में काम नहीं था। एक मरम्मत हो रही थी और उससे कहा गया था कुछ दिन बाद आना। घर में राशन खत्म हो चुका था। मां की आंखें बेटे से छुप कर रो रही थीं, लेकिन चेहरे पर सब्र का नूर था। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने था एक फकीर, थका हुआ, पसीने से लथपथ। बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ रोटी है। करीम ने उस सूखे टुकड़े को देखा जो उनकी आज की आखिरी उम्मीद था। मां की आंखों ने बेटे को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। करीम ने रोटी का वो टुकड़ा फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने रोटी को हाथ में लिया, करीम को देखा और कहा, बेटा, तूने जो दिया वह रोटी नहीं, तकदीर है। अल्लाह तेरा सजदा कबूल करे। इतना कहकर वो चला गया। करीम चुपचाप मस्जिद की ओर निकल पड़ा, लेकिन उस दिन सफाई नहीं करने गया बल्कि सजदा करने। मस्जिद के एक कोने में बैठकर उसने दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गवाह है कि घर में कुछ नहीं था, फिर भी दिया। अब तू ही मेरी तकदीर को बदल दे। 2 दिन बीत चुके थे। मस्जिद में बैठकर उसने अल्लाह से वह सब मांगा था जो एक गरीब लेकिन ईमानदार दिल मांग सकता है। रोटी नहीं, इज्जत और हलाल कमाई का रास्ता। लेकिन घर की हालत और भी खराब होती जा रही थी। चूल्हा अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। मां हलीमा की खांसी बढ़ रही थी। अब्बा हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ करते थे, या रब, मेरे बेटे के नसीब में नेक रोजी लिख दे और उसके ईमान की हिफाजत फरमा। इसी हाल में करीम एक दिन शहर की ओर निकला काम की तलाश में। बस अड्डे के पास एक चमचमाती सफेद गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा एक आदमी, बाल चमकदार, आंखों में तेज और बदन पर महंगी शेरवानी। तुम्हारा नाम करीम है? उसने पूछा। करीम चौंक गया। जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें कई बार मस्जिद में सफाई करते हुए देख चुका हूं। तुम्हारी मेहनत और खामोशी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें काम देना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा पैसा। करीम की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसने पूछा, क्या काम है हजरत? वो आदमी मुस्कुराया। बस मेरे लिए कुछ डिब्बे इधर उधर पहुंचाने होते हैं। तुम्हें यह नहीं पूछना कि इनमें क्या है, तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी है। हर डिलीवरी पर RS 500। जमीर की आवाज। करीम के कानों में मां हलीमा की खांसी गूंजने लगी। अब्बा की दुआ याद आई और उस फकीर की बात भी। उसने एक पल को खुद से पूछा, क्या मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी गलत रास्ते पर चलूं? क्या मेरी मां का पेट उस रोटी से भरेगा जो हराम कमाई से आई हो? आदमी ने कहा, सोच क्या रहे हो? आज से काम शुरू कर दो, आज ही 2000 कमा सकते हो। करीम ने बहुत धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, माफ कीजिए, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जिसमें मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। गरीबी में इज्जत की बातें बहुत होती हैं, लेकिन भूखा पे इज्जत नहीं समझता। करीम ने जवाब दिया, मेरे सजदे ने मुझे सिखाया है कि भूख से नहीं मरते लोग, हराम खाने से मर जाता है दिल का यकीन। वो आदमी कुछ पल चुप रहा और फिर बेमन से चला गया। सुबह की नमाज के बाद जब मस्जिद में हल्का उजाला हुआ, करीम सफाई कर रहा था। इतने में मौलवी साहब ने उसे बुलाया और मस्जिद के साथ लगे छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। वहां 5-6 छोटे बच्चे फर्श पर बैठे थे, हाथ में लकड़ी की तख्ती और सरों पर सफेद टोपी। बेटा, अब से तुम इन बच्चों को कुरान पढ़ाओगे। हम तुम्हें महीने के 8-2000 देंगे। ये कम है मगर हलाल है और इज्जत भरा है। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा किया, शुक्र का सजदा। फिर उसने मोहब्बत से बच्चों को बिस्मिल्लाह से शुरू करवाया। वो हर एक लफ्ज साफ पढ़वाता और उनके सवालों का जवाब देता। बच्चे उससे लगाव महसूस करने लगे, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाता नहीं था,
बल्कि दुआओं और अदब का मतलब भी समझाता था। उन्हीं बच्चों में एक था सालिम। वो बाकी बच्चों से अलग था। साफ कपड़े, चमचमाती सैंडल और हर वक्त ताना देने वाला लहजा। तुम तो खुद गरीब हो, सालिम ने कहा। हमें क्या सिखाओगे? करीम मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं खुद नहीं सिखाता बेटा, अल्लाह सिखाता है, और जो सीखा है वही बांटता हूं। उस रात घर लौटते हुए मां हलीमा ने पूछा, आज तनख्वाह मिली? हाँ अम्मी। करीम ने हंसते हुए 2000 का लिफाफा मां के हाथ में रख दिया। मां हलीमा ने उसे सीने से लगा लिया। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये तेरे सजदे की कीमत है बेटा। करीम की जिंदगी अब थोड़ी संभलने लगी थी। 2000 की तनख्वाह से घर में बेसन और चावल आ गया था। मां हलीमा के चेहरे पर थोड़ी रौनक और अब्बा की दुआओं में शुक्र का लहजा आ चुका था। मगर जब अल्लाह अपने बंदे को बुलंदी देना चाहता है तो उसके सब्र का इम्तिहान और बड़ा कर देता है। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग मौलाना आए, मौलाना नसीर, जो शहर के सबसे बड़े इस्लामी मदरसे के सदर थे। उन्होंने करीम को बच्चों को पढ़ाते देखा और हैरान रह गए। बच्चा तो जैसे इल्म का दरिया है। मौलाना बोले, तुझे हमारे मदरसे में पढ़ना चाहिए, हम तुझे स्कॉलरशिप देंगे, बोर्डिंग, कपड़े, किताबें सब मुफ्त, बस इल्म हासिल कर। करीम का दिल कशमकश में पड़ गया। यह एक सुनहरा मौका था, मगर माँ बाप का ख्याल। उसी शाम फिर वही सफेद गाड़ी वाला आदमी आया जो पहले हराम डिलीवरी का काम देने आया था। सुना है अब शहर जा रहे हो, जाने से पहले एक आखिरी ऑफर है, बस ये थैला पहुंचा दो, 25,000 मिलेगा, अलविदा की मिठास समझो। करीम की आंखों में आग सी चमक गई। हराम का एक टुकड़ा भी मेरी मेहनत की रोटी को नापाक कर देगा। वो आदमी हंसा। सच बोलने वाले बहुत देखे हैं, मगर भूखे पेट सच नहीं टिकता बेटा। उस रात करीम ने मौलाना की ऑफर मां हलीमा के सामने रखी। मां की आंखें भीग गईं। बेटा, तू मेरा सहारा है, मगर अगर तू तालीम के रास्ते पर जा रहा है तो जा, क्योंकि मां तुझे मजबूर नहीं देख सकती। अब्बा ने कांपते हाथों से करीम के सर पर हाथ रखा। जा बेटा, इल्म हासिल कर, ताकि तुझ जैसे हजारों को तू सहारा बन सके। उस रात करीम ने सजदा किया, वो सजदा जिसने पहले रोटी मांगी थी, अब उसने हिम्मत मांगी। अगली सुबह वो शहर के लिए रवाना हो गया। मां हलीमा के आंसू, अब्बा की दुआ और अपने इम्तिहानों का बोझ लेकर करीम अब उस बड़े मदरसे में पहुंच चुका था जहां हर कोना इल्म की रोशनी से जगमगाता था। शानदार लाइब्रेरी, साफ सुथरे कमरे और सैकड़ों तलबा, सब के सब नए नए ख्वाबों में खोए हुए। लेकिन जैसे हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, वैसे ही उस मदरसे में भी कुछ ऐसे थे जो करीम की सादगी और नेक नीयत से जलते थे। सबक को दिल से पढ़ता, हर रात देर तक जागकर कुरान और हदीस समझता। उस्ताद भी उसकी तारीफ करने लगे थे। मगर इसी मदरसे में था शरीफ, एक अमीर घर का लड़का जो अपने रसूख से सब पर रब जमाता। एक दिन जब उस्ताद ने सबके सामने कारिम की तारीफ की तो शरीफ का चेहरा लाल हो गया। क्या यह गरीब अब हमसे आगे बढ़ेगा? उसने मन ही मन तय कर लिया, अब इसे गिराना है। कुछ ही दिनों में मदरसे के कमरे से कुछ किताबें और नकदी गायब हो गईं। पूरी जांच शुरू हुई और ताज्जुब की बात, कारिम के कमरे से वो किताबें मिल गईं। उस्ताद और तालिब इल्म सब हैरान थे। इतनी नेक बातों वाला लड़का चोरी करेगा? कारिम को कुछ समझ नहीं आया। वो सदमे में था। सजदे किए थे, मेहनत की थी, सब्र किया था, फिर यह कैसा इम्तिहान? मदरसे की कमेटी ने फैसला सुनाया, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए क्लास से सस्पेंड किया जाता है। अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित ना हुई तो नाम काट दिया जाएगा। कारिम उस वक्त बिल्कुल अकेला था। कमरे में अंधेरा, दिल भारी और आंखें नम, मगर उसने सजदा नहीं छोड़ा। या रब, तू गवाह है, अगर यह मेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे, लेकिन मेरे सब्र को रुस्वा मत करना। अगली सुबह एक लड़का फरहान, जो शरीफ का साथी था, चुपचाप मौलवी साहब के पास पहुंचा। मैंने देखा था शरीफ ने किताबें कारिम के कमरे में छुपाई थीं। कारिम बेगुनाह है। यह सुनते ही पूरे मदरसे में सनसनी फैल गई। कारिम को वापस क्लास में बुलाया गया। इस बार तालियों के साथ उस्ताद ने कहा, कभी कभी सच्चाई को सजा मिलती है, लेकिन वो सजा सब्र वालों को इज्जत में बदल देती है। कारिम ने कोई गिला नहीं किया, बस सजदे में फिर वही दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे बुराई से बचाए रखना और मेरी राह पर अपने नूर की रोशनी रखना। मदरसे में उसकी इज्जत वापस मिल चुकी थी। अब उस्ताद चाहते थे कि कारिम इल्म को आगे बढ़ाए,
सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, को सिखाने के लिए। एक दिन मौलाना नसीर ने कहा, शहर के एक नामी इस्लामी स्कूल में बच्चों को कुरान और दीनी तालीम देने का ऑफर है, हम चाहते हैं तुम वहां पढ़ाओ। कारिम के लिए यह दूसरी बड़ी सीढ़ी थी, मगर उसे क्या पता था कि सीढ़ी के अगले मोड़ पर दुश्मन खड़ा होगा। कारिम जब स्कूल पहुंचा तो उसका दिल धड़कने लगा। इस्लामिक स्कूल के बोर्ड पर नाम चमक रहा था, प्रिंसिपल मोहतरम जनाब फयाज हाशमी, और यह नाम था शरीफ का बाप। वही शरीफ जिसने मदरसे में कारिम पर झूठा इल्जाम लगाया था। फयाज ने कारिम को देखा और चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आई। तुम वही हो ना जो मेरे बेटे को नीचा दिखा चुका है? कारिम ने सिर झुकाकर कहा, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, बस सच का साथ नहीं छोड़ता। शुरुआत में कारिम को सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाने की इजाजत मिली। वो बच्चे जो कमजोर थे, जिनसे कोई उस्ताद बात तक नहीं करता था। एक पुरानी टूटी कुर्सी, कमरे में पंखा भी नहीं। लेकिन कारिम ने शिकवा नहीं किया। वो बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाता, उन्हें समझाता और नमाज के वक्त उनके साथ सजदे में खड़ा होता। धीरे धीरे बच्चों के माँ बाप ने स्कूल में कहना शुरू कर दिया, वो नया उस्ताद हमारे बच्चों को समझा भी रहा है और सुधार भी रहा है। ये बातें जब प्रिंसिपल फयाज के कानों तक पहुंची तो जलन फिर जागी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना स्कूल में इतनी इज्जत बनाने की? मैंने तो सोचा था तुम एक मामूली क्लास के लायक हो। कारिम ने जवाब दिया, इज्जत अल्लाह देता है जनाब, किसी इंसान के हाथ में नहीं होती। एक दिन स्कूल में एक हाफिज की पोस्ट निकली जिस पर पूरे शहर के लोग नजर गड़ाए थे। वो एक ऊंची पोस्ट थी, इमामत और बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाने की जिम्मेदारी। फयाज चाहता था कि यह पोस्ट उसके रिश्तेदार को मिले, लेकिन बच्चों के माँ बाप और उस्तादों ने कहा, कारिम इसके लायक है। मगर लिस्ट से कारिम का नाम गायब कर दिया गया और अगले ही दिन एक अयोग्य शख्स को पोस्ट दे दी गई। सब्र का सबसे खामोश हिस्सा। कारिम को ना गुस्सा आया न कोई शिकवा। उसने बस मस्जिद की एक छोटी सी तख्ती पर फिर से बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बच्चा बोला, उस्ताद जी आप उदास हैं? कारिम मुस्कुराया, बेटा जब तक सजदा जिंदा है तकदीर भी बदल सकती है। स्कूल में वो कुर्सी अब एक अयोग्य रिश्तेदार के हवाले हो चुकी थी। एक ऐसा इंसान जिसे ना तो बच्चों से लगाव था, ना कुरान की सही तिलावत आती थी। कुछ दिन जैसे तैसे कटे, लेकिन फिर असलियत खुलने लगी। बच्चों के माँ बाप ने शिकायतें शुरू की। अब बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत में गलती करता है। उस्ताद सख्ती से पढ़ाता है, मोहब्बत से नहीं। स्कूल की छवि खराब होने लगी, फीस आनी बंद हो गई, सोशल मीडिया पर बातें फैलने लगीं और तब माँ बाप ने आवाज उठाई। एक दिन स्कूल गेट पर तकरीबन 20 माँ बाप जमा हो गए। सबके मुंह पर एक ही बात, हमें हमारा कारिम उस्ताद वापस चाहिए। किसी ने स्कूल में बोर्ड तक टांग दिया, जो सिखाता है मोहब्बत से वही बनाता है नेक इंसान। प्रिंसिपल फयाज का चेहरा तमतमा उठा। उसने नए उस्ताद को बुलाया जो खुद शर्मिंदा था। उसने कहा, मैं खुद मानता हूं उस कुर्सी के लायक नहीं था। कारिम जैसा इल्म, सब्र और सीरत बहुत कम लोगों में होती है। फिर आया स्कूल का फैसला। कमेटी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आखिरकार कारिम को बुलाया गया। फयाज बहुत सख्त लहजे में बोला, क्या तुम उस पोस्ट को स्वीकार करोगे जो पहले तुम्हें दी नहीं गई? कारिम ने कहा, अगर बच्चों की तालीम और अल्लाह की रजा मेरी कुर्बानी से हो रही हो तो मैं पहले भी राजी था, अब भी हूं। कमेटी ने उसी वक्त कारिम को हाफिज की पोस्ट दे दी और साथ ही इज्जत से भरा नया कमरा, साफ कपड़े और एक छोटी लाइब्रेरी भी। शाम को जब कारिम मां हलीमा के पास पहुंचा तो हाथ में तनख्वाह का लिफाफा नहीं, इल्म की रोशनी का तोहफा था। अम्मी, उसने कहा, अब मैं कुरान पढ़ाने के साथ साथ खुद भी हिफ्ज करना चाहता हूं। मां हलीमा ने दुआ में हाथ उठाए और कहा, तेरे सब्र ने आज मेरी रूह को सुकून दिया है बेटा। अब स्कूल में कारिम की पहचान एक मुकम्मल उस्ताद के तौर पर होने लगी थी। सुबह की तिलावत, बच्चों की अदब से भरी तालीम और हर क्लास में उसकी मौजूदगी से एक नई रूहानी फिजा बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा दाखिल हुआ। नाम था रईस। उम्र कोई 12 साल रही होगी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी, चेहरे पर अकड़पन। शुरू से ही रईस किसी बात को नहीं मानता था। किताबें फेंक देता,
क्लास में उठकर चला जाता और नमाज के वक्त बहाना बनाता। बच्चे उससे डरने लगे। उस्ताद उसे परेशान हो गए, मगर प्रिंसिपल फयाज ने कहा, यह एक बड़े अफसर का बेटा है, ज्यादा सख्ती मत करना। एक दिन रईस ने कुरान की तिलावत के दौरान कलमा तोड़ मरोड़ कर पढ़ा और बाकियों का मजाक उड़ाया। कारिम ने गुस्से में नहीं, बहुत सलीके से कहा, रईस, कुरान का मजाक नहीं, यह नूर है। इससे जो रोशनी मिलती है वह तुझे गुमराही से निकाल सकती है। रईस हंस पड़ा। तुम जैसे गरीब उस्ताद बस दिमागी बातें बनाते हो।